सिनेमा हॉल में फिल्में देखने का शौक सभी को होता है। मुझे कुछ कुछ याद है। जब मैं 13-14 साल का था तब हॉल में एक फिल्म देखी थी, भूल भुलैया। आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। ये फिल्म मैं अपनी फैमिली के साथ देखने गया था। वहाँ लोग सब फिल्म के पंचलाइंस पर मज़े ले रहे थे और मेरे दिमाग में बस वो भूतनी के घुंघरू की छन छन आवाज़ गूंज रही थी। मैं जितना एक्साइटेड था उससे ज़्यादा घबराहट होने लगी। फिल्म ख़त्म होते होते मुझे यकीन हो गया था कि यार भूत तो होते हैं, फिर चाहे इसे कोई भी बीमारी का नाम क्यों ना दें। उसी दिन से मेरे अंदर भूतों का एक डर सा बैठ गया था। अब हर रात को मैं अकेले सोने की जगह दादा दादी के साथ सोता था। उन दोनों से चिपक कर सोता था। जब आप किसी चीज़ को देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, तो डरना तो लाजमी है। मगर ऐसे वक्त में किसी पहचानी चीज़ का एहसास होना ही काफ़ी होता है। दादा दादी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे, पर उनका होना काफ़ी था। हर रात सोने से पहले मैं अपने दिमाग में प्लानिंग किया करता था। अगर भूत ने ये किया तो मैं ये करूँगा, अगर भूत ने वो किया तो मैं कुछ और करूँगा। ये प्लानिंग कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। आखिर में या तो भगवान बचा लेते या मेरी थकान। ये तो बचपन के हज़ारों डरों में से एक डर का जिक्र किया है। बचपन के डर जितने नादान होते हैं उतने ही सच्चे होते हैं। कई बार ये डर बेवजह होते हैं, मगर कुछ डर ऐसे भी होते हैं जिनका रिश्ता हमारे अनुभवों से जुड़ा होता है, बहुत गहरा होता है। कुछ डर वक्त के साथ गुजर जाते हैं, मगर कई डर ऐसे होते हैं जिनके साथ हम समझौता कर लेते हैं, उनके साथ जीना सीख लेते हैं। अब तो भूत भी सोने लगे थे, मगर मैं फिर भी जाग रहा था। हर रात इमेजिनेशन करके खुद को ही डराया करता था। कभी कभी ये डर उन लोगों के रूप में आता था जो मेरे मोटापे का मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में कम मार्क्स लाने पर मम्मी पापा की डांट बन जाता था। अब तो दिलासा देने के लिए भी कोई ना था, लेकिन मेरी स्ट्रेटेजी काफ़ी क्लियर थी। अगर किसी ने मुझे मोटा कहा तो मैं ये कहूँगा, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं ये कहूँगा। जो डर ख्यालों के रूप में आते थे अब वो सवालों के रूप में आने लगे। ये सवाल मेरे खुद से ही थे, अपनी ताकतों पर, इरादों पर, सपनों पर, अपने होने पर। ये सिलसिला सालों तक यूं ही चलता रहा। स्कूल खत्म हुआ लेकिन नींद नहीं, शहर बदल गया लेकिन डर नहीं, चेहरे बदल गए लेकिन लोग नहीं, सवाल बदल गए लेकिन जवाब अब भी नहीं। मगर जैसे हर फिल्म की कहानी में एक ट्विस्ट आता है, वैसे ही मेरी कहानी में भी एक दिन एक ट्विस्ट आया। ऐसा लग रहा था जैसे डर के अंधेरे में कई मीलों दूर एक रोशनी नज़र आ रही है। शायद पूरे वक्त की यही एक अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखा जाता है। मैंने अपने इस सबसे बड़े डर को पहचान लिया था। वो डर जो नींद आने पर बुरे सपने बनकर आता और ना आने पर कड़वा सच। मेरा सबसे बड़ा डर था एक आईना, और उस आईने में दिखने वाला मैं खुद, मेरी परछाई, जिसमें हमेशा मुझे अपनी गलतियाँ, खामियाँ और कमियाँ ही दिखाई दी, जो हमेशा मुझे खुद पर भरोसा करने से रोकता रहा और मेरे रास्ते में रुकावट बनता रहा। हम हमेशा इस डर में जीते हैं, क्या हम जैसे हैं लोग हमें वैसे अपनाएंगे। मगर असल सवाल तो ये है, क्या हम अपने आप को अपना पाएंगे। बचपन में हम कई चीज़ों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेते हैं, जैसे भूत प्रेत परियां, मगर कहीं ना कहीं खुद पर भरोसा करना भूल जाते हैं। शायद इसलिए जीवन की इस भूल भुलैया में अपने आप से जुड़े इस डर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को, दुनिया को खुद पर भरोसा दिलाने से पहले हमें अपने आप पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है। इस कहानी का अंत मुझे पता नहीं, क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी काबिलियत पर सवाल उठाना छोड़ दूं, और कोई मुझे अपनाए या ना अपनाए, मैं खुद को अपना सकूं। जाने से पहले बस इतना ही कहूँगा, तू खड़ा है तेरे आगे, मुड़कर देख तो कोई नहीं। डर से डर कर क्यों है भागना, तेरा गलत भी तू ही सब सही।